क्या असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा अगर यहाँ चुनाव हार जाते हैं तो देश छोड़ करके भाग जाएंगे? और उनकी पत्नी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कि उनके पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं और लगभग अमेरिका में 52,000 करोड़ की संपत्ति है और दुबई में भी संपत्ति होने का जिक्र किया है, तो आखिर ये इंफॉर्मेशन पवन खेड़ा के पास आई कहां से? हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये सारी जानकारी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पवन खेड़ा को दे रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि आखिर राहुल गांधी के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? क्या बीजेपी का कोई ऐसा नेता है जो हेमंता बिस्वा शर्मा को निपटाने का प्रयास कर रहा है और उनके बारे में जो सारी जानकारी है वह कांग्रेस के लीडर को दे रहा है? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी निपटाने का प्लान बना रही है? आखिर क्या है असली सच्चाई? आज हम जानेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद में जो हेमंता बिस्वा शर्मा का जो रूप है वह देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पर घबराहट साफ-साफ झलक रही है और वो बौखलाए हुए हैं। क्योंकि लल्लन टॉप के पत्रकार से उन्होंने जिस तरीके से बात की और जिस भाषा में की और इसके पहले उन्होंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पवन खेड़ा के प्रति जो शब्दों का इस्तेमाल किया शायद गली मोहल्ले का कोई जो है लुच्चा लफंगा भी नहीं करता होगा। आपकी लैंग्वेज सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही। मेरा लैंग्वेज लल्लन टॉप से हमेशा अच्छा होता। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं तो सर सवाल तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने जो है अपने लहजे में कहा है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हेमंता बिस्वा शर्मा के पक्ष में कोई भी अभी तक बीजेपी का नेता नहीं खड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? और जो उनके पत्नी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं, तो ये सरकार चंद मिनटों में पता लगा सकती है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। और हेमंता बिस्वा शर्मा किस पार्टी से है? बीजेपी से। आखिर यही झोल-झाल है, इसलिए अभी तक कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया है कि आखिर पासपोर्ट फर्जी हैं या कैसे हैं, इसके बारे में अभी कोई जो है सरकारी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। आखिर ऐसा क्यों? और जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा का जो राजनीतिक करियर है, वह जो है उसकी शुरुआत कांग्रेस से ही हुई है। 2001 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीत गए। 2014 तक जो है वह कांग्रेस से बने रहे और इनके ऊपर जो सबसे पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, वह बीजेपी के द्वारा ही लगाया गया है और शारदा चिटफंड घोटाले में बीजेपी ने इनके ऊपर जोरदार घोटाला का आरोप लगाया और बीजेपी ने इस बात की पुष्टि उस समय की थी कि अगर कांग्रेस में सबसे बड़ा जो है कोई जो है घोटालेबाज और आपराधिक नेता है तो हेमंता बिस्वा शर्मा है। लेकिन जब हेमंता बिस्वा शर्मा को यह लगने लगा कि अब हम बुरी तरीके से फंस जाएंगे तो उन्होंने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर के अपने आप की धुलवाई कराई और फ्रेश होकर के बीजेपी में शामिल हो गए। जब 2014 में जो प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो वहीं से जो है उनका कैरियर भी बदल गया। 2021 आते-आते उन्हें असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन इसके पहले इनका अगर राजनीतिक करियर देखेंगे तो अपराधों से भरा हुआ है। कई जगह जो है इनके ऊपर केस भी दर्ज था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद में सब कुछ खत्म हो गया और ये अब ये कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्या है? मैं कांग्रेस को जानता तक नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी क्या है? अब ये कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, अब ये कह रहे हैं। लेकिन इनकी जो बौखलाहट है वह साफ इस बात का संकेत देती है कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह लीगल है। क्योंकि अगर आपकी बौखलाहट इस तरीके से है और ये सारा मामला पासपोर्ट का नहीं है, ये सारा मामला उन 52,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर के है जो इनकी पत्नी जो है अमेरिका में एक कंपनी चलाती है उसी के नाम से है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह 3 अप्रैल को हुआ है। इसकी पुष्टि जो है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने खुद जो है कहा है और जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद में जो है पवन खेड़ा को ऊपर एफआईआर हुआ, उनको गिरफ्तार करने के लिए असम पुलिस जो है दिल्ली भेजी गई। वहां पर पवन खेड़ा नहीं मिले और इसको लेकर के जो है हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए कि वो चाहे पाताल में भी घुसे होंगे और तमाम शब्दों का प्रयोग किया जो मैं नहीं बता सकता हूं आपको। इसके बाद में लल्लन टॉप के पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या यह एक मुख्यमंत्री के लिए उचित है या नहीं?
इस पर इन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि सुनने लायक क्या, मतलब कि ऐसी भाषाओं को आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री के पद पर, गरिमामयी पद पे रह करके एक व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग कर रहा है। और जो इनकी झुंझुलाहट देखी जा रही है, जो बौखलाहट देखी जा रही है, इस बात का संकेत है ये कि इनसे बड़ा पूरे भारत में कोई भ्रष्टाचार नेता नहीं है। और कोई भी हो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है बीजेपी का, वह इन्हें निपटाने का ही प्रयास कर रहा है। सीधी सीधी बात है। आखिर राहुल गांधी के पास अगर आए तो इंफॉर्मेशन कहां से है? यह बात स्पष्ट है कि इन्हें निपटाने का ही प्रयास कर रही है बीजेपी। और अगर ये चुनाव हार गए तो ऐसा लगता है कि यह देश छोड़कर के भाग जाएंगे विजय माल्या की तरह। ये भी दोहे देश छोड़ करके निकल लेंगे और कोई नहीं, क्योंकि इनकी जो भाषा है मुसलमानों के प्रति, तो इनकी ऐसी भाषा है कि मतलब कि ये संवैधानिक पद पर बैठ करके और इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जो है इस गरिमामयी पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। और जो ये इनका कैरियर है, मैंने आपको बताया, इनके ऊपर ऐसे ऐसे मतलब कि हथियार तस्करी तक का इनके ऊपर आरोप था। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे, ये तो इनके लिए आम बात है, छोटी बात है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हेमंता बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने किया है? आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।